श्री गणेशाय नमः। ओम अक्कलकोट निवासी राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल भक्त अभिमानी श्रीपाद श्री वल्लभ विजयदेव दत्त गुरुदेव दत्त समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर और लाइक भी करें। दोस्तों स्वागत है आपका इस आपके अपनी चैनल शास्त्र वेदनादा में। दोस्तों आपका जैसा कि आप जानते हो, हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल टॉपिक लेके आते रहते हैं वेदों शास्त्रों में से, और ज्ञान भी बहुत सारा लेके आते हैं। और जैसे ही देवी देवता की जो सेवा है, उस सेवा के माध्यम से ही आपको हम उपाय लेके आते हैं और उपाय बताते रहते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ आज का जो उपाय है वो आपको करना है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। दोस्तों उपाय ये है कि उपाय हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे कि ये करो या वो। आप सोचेंगे कि ये उपाय कैसा है कि क्योंकि उपाय ही नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, है ना खुशखबर कि उपाय ही नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उपाय तो करना है, लेकिन घर में कुछ नहीं लानी है, चीज़ एक भी लानी है। बिल्कुल आपको उपाय अपने हिसाब से ही करना है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो उपाय है, क्या आपके साथ पहली बात ये करते हैं कि क्या आपके साथ ये घटित हो रहा है। अगर हो रहा है तभी इस उपाय को करना है, अगर नहीं करना है तो मत करना फिर, ठीक है। दोस्तों पहली बात, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या आपकी जॉब छूट रही है, क्या आप जाते हो नई जॉब ढूंढते रहते हो, लेकिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने ठीक है करते हो, छोड़ देते हो, पता नहीं चली जाती है, कुछ ना कुछ काम पे हो जाता है, या बॉस के साथ हो जाता है, या फिर कुछ भी ऑफिस में, या फिर कौन सा भी हो, छोटा मोटा कुछ ना कुछ घटित हो जाता है, और आप नहीं किया है, कोई भी गलती आपने नहीं की, फिर भी उस गलती को आपको जिम्मेदार ठहरा के आपको काम छोड़ना पड़ रहा है। नहीं भी निकाला, लेकिन फिर भी आपका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है और आपका मन दुखी हो रहा है, आपको उस काम को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। घर में भी तंगी चल रही है, अगर घर में भी पैसे के लिए सब कुछ मतलब बहुत ही शॉर्ट चल रहा है, मतलब पैसे जैसे कि एक हो गई ये बात, ठीक है। दूसरी बात कि क्या आपके साथ ये हो रहा है कि किचन में कोई चीज़ आप ला रहे हो, खाने की चीज़ें भी जैसे छोटी छोटी, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आप पता नहीं क्यों कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है, आप लाते रह रहे हैं और बहुत जल्दी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, प्रश्न में, ठीक है। तो आप तीसरी बात दोहराते हैं कि क्या आप एक काम का हिसाब, कोई भी एक स्वप्न लेके चल रहे हो और पूरा नहीं हो रहा है, 75% हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ टपक जा रहा है, बीच में ही दूसरा काम निकलता है, और बीच में आप किधर भी बिजी होते जा रहे हो, और आपका जो मन में जो इच्छा है वो अधूरी रह रही। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अच्छा ठीक है। तीसरी बात, क्या आपके बाल बच्चे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी को लेकर आप परेशान हैं, या फिर उनके पढ़ाई को लेकर, या फिर नौकरी को लेकर, या फिर शादी, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम घर में कोई भी हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई बीमार पड़ रहा है, बार बार हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, एक को ला रहे हो दूसरा हो रहा है, या कुछ ना कुछ जैसे ही आप घर में पाँव रखते हो और कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ तो आती ही नहीं है सुनने को, मतलब सब दुखी बैठे। या फिर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि कोई मतलब ठीक से किसी से बात नहीं कर रहा हो, सब अपने अपने बिजी है, या फिर कोई मतलब स्माइल ही नहीं है, किसी के स्किन पे स्माइल ही नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है? तो समझ लीजिए, अगर आपका जवाब है हाँ बिल्कुल, तो आपके ऊपर बिल्कुल माता महालक्ष्मी का, यानी कि कुल देवता का कोप हो चुका है दोस्तों। तो आप बोलेंगे कि इसका उपाय भी हम बताएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 100% आपके ऊपर कुल देवता का कोप हो चुका है। अब आपके कुल देवता कौन से है दोस्तों, ये आपको जानने हैं, ठीक है। अब पहली बात हम बताते कि क्यों हो गया है, ठीक है। क्यों हो गया, इसमें क्या गलती की है आपने। आपकी गलती ये है कि आपने कहीं पे भी, अगर कहीं पे आप यात्रा पे गए हुए हैं भगवान को, आपके घर में शादी हुई है आपके घर में, या फिर कोई भी बड़ा कार्य हो गया है, तो आप कुल देवता को भूल गए हो, पहली बात, उसके वजह से भी आपके ऊपर कोप हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात बता देते हैं कि क्या आपने कहीं मन्नत मांग ली है, आप कहीं गए थे और किसी काम के लिए छोटे मोटे मन्नत मांग लिए और आप भूल गए हो, ठीक है। उस मन्नत को आप भूल गए हो, आपको याद ही नहीं है, आपका काम तो हो चुका है, उसको तो सालों गुजर चुके हैं और आपको याद नहीं, इसीलिए आपको ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है, ठीक है। कौन पता है आपको कि आपके जो कुल देवता है वो आप
आपने जहाँ भी जिस भी मंदिर में जिस भी देवता के सामने जाकर उस मन्नत मांग ली है, तो उस मन्नत को आप जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चैन, खुशी और कोई भी आपका काम पूरा नहीं हो सकता है, और वो लास्ट तक पूरा नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? इसमें एक ही है कि आप याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आपने की होंगी, आपके पत्नी ने मांगा होगा मन्नत, या फिर आपके बच्चों ने, किसी ने भी चाहे कि कोई भी हो घर का मेंबर, लेकिन किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ तो मन्नत मांग ली होंगी, और आप इस टाइम उनको भूल गए हो, इसीलिए ये सब परेशानियाँ आपके पीछे लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो सीधी सी बात है, उस मन्नत को आपको पूरा करना है। या फिर किसी को भी आपने कुछ देने के लिए बोला है कि हाँ हम आपको ये दे देंगे, कोई भी जैसे मांगने आता है, चाहे भिखारी हो चाहे बच्चा हो छोटा, वो भी रो रहा है, अगर उसको आप बोल गए कि हाँ मैं ये ला के देता हूँ, अभी चुप करो, ये वो एक सीधी सी बात, तो चुप हो जाता, आपको उसको बिना दिए ही वहाँ से निकल जाते हो। ठीक है, तो वो हो गए आत्मा की, मतलब अंदर आत्मा होती है उसकी, तो उसकी बददुआ, यानी कि आत्मा की जो आत्मा राहत देखती रहती है दोस्तों, और आप उसको धोखा देते हो, तो यह अंदर से धोखा हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि बददुआ, आत्मा का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों भगवान भी हमारी राह देखता रहता है, बिल्कुल एक मनुष्य की तरह भगवान हमारे राह देखता ही रहता है। यार ये बंदा कब आएगा कब आएगा, बोल के गया, मैंने तो इसको जो मांगा था वही दिया भी, इसका ठीक भी हो गया, लेकिन ये आया नहीं अभी तक। मतलब भगवान भी रास्ता देखता रहता है, और फिर आपके साथ जो नहीं होना चाहिए घटित, वो होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, तो यही गलती को आपको सुधारना है। तो आज का उपाय यही है दोस्तों कि आपने जो मन्नत मांगी है वो पूरी करो। आपने किसी को बोला है कि, या किसी को, ठीक है, एक सिंपल सी बात हम बता देते कि किसी को बोला कि हाँ अगले साल आना, दूसरी बार आना, हम आपको ये करेंगे, या फिर वस्त्र दान करेंगे, या फिर हाँ बच्चे को भी जैसे कहते हैं ना रिश्तेदारी में कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से ड्रेस लाऊंगी, या फिर ये मंगाऊंगा वो मंगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे किसी को भी लालच नहीं देना है। पहली बात तो आपको अभी इस वक्त इस टाइम से आपको सुधर जाना है दोस्तों, कि किसी को भी नहीं बोलना है कि हम आपको ये चीज़ लेके आते, या फिर आपके पास ऑलरेडी है मजबूत तो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन बोल के नहीं रखना है। उसकी जो उसका जो आत्मा है, उसकी जो आत्मा है वो हमारी राह देखती रहती है दोस्तों, और आप वो बात पूरी नहीं करते हो तो वो उसकी बदुआ आपको लग जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइम में हमारा साथ कौन देता है पता है? कुल देवता। अगर आप कुल देवता को भी भूल गए हो, कुल देवता की भी पूजा अर्चना नहीं कर रहे हो, और पता नहीं दूसरे देव सब कौन सी भी सेवा कर रहे हो, पता नहीं दुनिया ये वो कुछ भी सारा जग, मतलब 50,000 10,000 ऐसा खर्चा करते जा रहे हो, लेकिन जो मेन देवता है कुल देवता उसको आप भूल चुके हो, तभी भी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो सीधी सी बात दोस्तों, वीडियो यहाँ पे थोड़ी लंबी तो हो ही जाएगी, लेकिन आपको कुल देवता की हर रोज़ पूजा अर्चना करनी है। क्या करना है? घी का दिया जलाना है, सुबह में हो या शाम में, और दिया जला के, कपूर अगरबत्ती जला के, शुद्ध आसन पे चौकी लगा के बैठ जाना है दोस्तों। और दुर्गा स्त्रोत हर रोज़ आपको सुनना है या फिर पढ़ना है। ठीक है, आपके पास मौजूद है तो आप पुस्तक है आपके पास तो आप दुर्गा स्त्रोत रोज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब सारी परेशानी की पूर्ण जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये दुर्गा स्त्रोत जो है ये आपको 41 दिनों तक कंटिन्यू करना है, चाहे पढ़ो या फिर सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटिन्यू 41 दिनों तक करना है। और दूसरी बात, जो आपने मन्नत मांग ली थी, हमने आपको क्या बताया था वीडियो में पहली बार दोस्तों, कि आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, उपाय तो करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उपाय तो करना है, कोई चीज़ तो नहीं लानी है, लेकिन क्या करना है, जिस भगवान को मन्नत मांगी थी वहीं पे जाके आपको जो गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, श्री दुर्गा स्त्रोत। दोस्तों हम इसको प्राकृत में सुनेंगे, ठीक है, हम संस्कृत में नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ये सबके समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम आपको जिस भाषा में समझ आएगा उसी भाषा में आपको सुना रहे। ठीक है दोस्तों, नगरात प्रवेशले पांडु नंदन ते देखिले दुर्गा स्थान धर्मराज करिस्तवन जगदंबे चेते देवा जय 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 दुर्गे भुवनेश्वरी ईश्वदानो संभवत कुमारी इंदिरामन सहोदरी नारायणी चंडिके अंबिके जय 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 दुर्गे विश्व कुटुंबिनी मूल स्मृति प्रणव रूपिणी दयानंद प्रदायिनी चिद्दिलासिनी अंबिके तू जय जय धराधर कुमारी सौभाग्य गंगे त्रिपुर सुंदरी हेरमंत जननी अंतरी प्रवेशी त्वामुचे
भक्ता हादे रविंद भ्रमरी तुझ्या कृपावळे निर्धारी आधी मूढ निगमार्थ विवरी काव्य रचना करी अद्भुत तुझी या कृपा लोकोने करुणी गर्भदाशी येतील नयन पांगुळ करील गमन दूर तंते जाऊ नये जन्मादोरोभे जो मुका होय वाचास्पती समान बोलका तू सानंद सरळिका होशी भाविका सुप्रसन्न ब्रह्मानंद आदी जननी तव कृपेची नौका करुणी दुस्तर हा भव सिंधू लंघुनी निवृत्ती तटा जाई जे जय जय आदि कुमारिके जय मूल पीठ नायिके सकल सौभाग्यदायिके जगदंबिके मूल प्रकृतिके जय जय भार्गव प्रिय भवानी भयनाशिके भक्त वरदायिनी सुभद्र कारिके हिमनंदिनी त्रिपुर सुंदरी महामाये जय जय अनंत कासडीके पद्य नयने दुरित पावके त्रिविदात भवमोचके सर्व व्यापके मुळांनी शिवमाण सकल कालिके जय चतुर चंपकलिके शुंभ निशुंभ अंतके निजजन पालके अपरणे तव मुख कमल शोभा देखून हिंदू भीमा गेले विरुणी ब्रह्यादी देव बाळतानी सानंद सदनी निज विशी जीव शिव दोन्ही बालके आंबे तो निर्मिली कौतुकी स्वरूप तुझे जीवन ओळखे म्हणूनही पडला आवर्ती शिव तुझे स्मरणी सदा चित्त म्हणूनही तो नित्यमुक्त सानंदपती हादी येत तुझे कृपेने जननीये मिळवणी पंचभूताचा मेळा तो रचिला ब्रह्मांड गोळ इच्छा परतता तत्काळ क्षणे निर्मूळ करीशी तू अनंत बाल द्वितीय श्रेणी तव प्रभोजनी गेल्या लपोनी सकल सौभाग्य शुभ कल्याणी रमा रमण वरप्रदे जय शंकर रिपुवल्लभे त्रिलोके नगर स्तंभे आदि मायात्मा प्रिये सकल आरंभे मूल प्रकृतिके जय करुणामृत सरिते भक्त पालके गुणभरिते अनंत बाल अनंत ब्रह्मांड फलंकिते आदि मायान्नपूर्णे तू सचिदानंद प्रणव रूपिणी सकल चराचर व्यापिनी स्वर्गास्ती हितकरिणी भयमोचनी ब्रह्मानंदे ऐकोणी धर्माचे स्तवन दुर्गा झाली प्रसन्न म्हणे तुमचे शत्रू सारीन राज्य स्थापिन धर्मांचे तुम्ही वास करा येथे प्रगटे नेती जनात शत्रुशय पावतीस मस्त सुख अद्भुत तुम्हा होय त्वाजे स्त्रत केले पूर्ण जे त्रिकाल करीती पटन त्यांचे सर्व कामना पूर्वीन सदा रक्षीन अंतर्ब्रह्या इति श्री युधिष्ठिर वीरची दुर्गा स्त्रोत संपूर्ण। दोस्तों ये जो दुर्गा स्त्रोत है सिर्फ और सिर्फ माता का कुल देवता का वर्णन किया गया है इसमें, जैसे कि प्रार्थना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना भोग लगाते टाइम, उसी सिर्फ और सिर्फ उस राजा ने इसका वर्णन किया गया है। और ये इतना लाभदायक है, इतना चमत्कारी है दुर्गा का कि आप इसको करके देखिए। इस उपाय को जो हमने बताया है आपको, उस उपाय को करके देखिए आप दोस्तों, आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके जो है मतलब आपकी काया पलट हो जाएगा दोस्तों। इसका कोई मतलब ये इतना लाभकारी है, इतना चमत्कार कि इसको बताने के लिए कोई एक ऐसा ये नहीं है कि इसका इसी से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी या फिर एक ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, ठीक है, इसको कीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।